बीच यूक्रेन के दौरे के बाद पोलैंड पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पुतिन पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने पुतिन को तानाशाह बताते हुए तंज किया कि उनका यूक्रेन जीतने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ डटकर खड़े हैं। बाइडेन के मुताबिक पुतिन एक ऐसा सपना देख रहे हैं जो जल्द ही टूटने वाला है। बाइडेन यूक्रेन के दौरे के बाद रूस के पड़ोसी देश पोलैंड पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने संबोधन के जरिए ये जता दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, पुतिन को जीत नसीब नहीं होगी। यूक्रेन will never be a victory for Russia. बाइडेन ने पोलैंड में हुंकार भरते हुए पुतिन के परमाणु परीक्षण करने की चेतावनी पर भी वार किया। उन्होंने ये साफ कर दिया कि पुतिन जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी किया तो उन्हें कीमत चुकानी होगी, क्योंकि एक रोज पहले ही मॉस्को में दिए गए अपने भाषण में पुतिन ने परमाणु हथियारों पर अमेरिका को ललकारा था। पुतिन ने अमेरिका को आंखें दिखाते हुए कह दिया था कि अगर उसने परमाणु परीक्षण किया तो रूस भी पीछे नहीं हटेगा। और उनकी इसी चेतावनी के बाद यह माना जा रहा है कि पुतिन अब अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को तेजी से बढ़ाएंगे, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के साथ 2010 में की गई स्टार्ट यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी को तोड़ दिया, जिसका मकसद दोनों देशों में परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करना था। दोनों देशों ने तय किया था कि वो अपने पास 1550 से ज्यादा परमाणु हथियार नहीं रखेंगे। इसके साथ ही यह भी तय हुआ था कि दोनों देश 700 से ज्यादा लंबी दूरी की मिसाइलें भी नहीं रखेंगे। लेकिन यूक्रेन जंग के 1 साल पूरे होने से सिर्फ 3 दिन पहले पुतिन ने अमेरिका के साथ हुआ समझौता तोड़ दिया और उन्होंने ऐसे तेवर दिखाए कि अब यूक्रेन उनके हाथों में आने ही वाला है। पुतिन ने एक बार फिर अमेरिका और यूरोप के देशों को आड़े हाथ लिया और आरोप लगाया कि उनकी वजह से ही यूक्रेन के लोगों को जंग की मार झेलनी पड़ रही है, क्योंकि वो जेलेंस्की को मोहरा बनाकर रूस को मात देना चाहते हैं। पुतिन ने साफ शब्दों में यह कह दिया कि वो अमेरिका और नेटो के आगे झुकने वाले नहीं हैं। इसी का जवाब देते हुए पोलैंड में बाइडेन ने भी ताल ठोकी। Our support for Ukraine will not waver. NATO will not be divided. पुतिन को दिए गए बाइडेन के जवाब से साफ है कि रूस और यूक्रेन की जंग अभी लंबी चलेगी, क्योंकि न तो पुतिन कदम पीछे खींचने के लिए तैयार दिख रहे हैं और न ही बाइडेन, बल्कि बाइडेन ने तो रूस के पड़ोस में ही खड़े होकर पुतिन को ललकार दिया। उन्होंने ये साफ कर दिया कि पुतिन को देर सवेर हार माननी ही होगी और जब तक ऐसा नहीं होता, अमेरिका और यूरोप के देश जेलेंस्की का साथ नहीं छोड़ेंगे। उधर अमेरिका ने यह दावा किया कि राष्ट्रपति बाइडेन के यूक्रेन में रहने की वजह से पुतिन अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण नहीं कर पाए। अमेरिका के मुताबिक पुतिन अपनी सबसे घातक मिसाइल सरमात 2 के परीक्षण की तैयारी में थे, जिसकी ताकत से पुतिन कई बार पश्चिमी देशों को डरा चुके हैं। रूस का दावा है कि उसकी यह हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल सरमात 2 अपने एक प्रहार से दुनिया के किसी भी देश को नक्शे से मिटा सकती है। इसी के दम पर पुतिन अमेरिका के साथ नेटो को भी धमकी दे चुके हैं कि अगर रूस की सुरक्षा पर आंच आई तो वो इसी सरमात 2 से हमला कर देंगे। अमेरिका का दावा है कि रूस अपनी इस मिसाइल का एक बार फिर परीक्षण करने की तैयारी में था, लेकिन बाइडेन के यूक्रेन दौरे की वजह से पुतिन का यह प्लान फेल हो गया, क्योंकि दावा है कि 20 फरवरी को पुतिन सरमात 2 के परीक्षण की पूरी तैयारी कर चुके थे, लेकिन उसी दिन बाइडेन कीव पहुंच गए। अमेरिका का दावा है कि बाइडेन के कीव दौरे की खबर आखिरी वक्त तक छिपाई गई थी, लेकिन अमेरिका से बाइडेन के उड़ान भरने से कुछ घंटे पहले यानी 19 फरवरी की रात में रूस को इसकी जानकारी दी गई। अमेरिका का कहना है कि बाइडेन के कीव दौरे की जानकारी मिलते ही रूस तिलमिला गया, क्योंकि वो सरमात 2 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करने की तैयारी कर चुका था। लेकिन बाइडेन के कीव पहुंचने के बाद पुतिन की सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। अमेरिका की तरफ से यह दलील भी दी गई कि अगर रूस मिसाइल का परीक्षण करता तो पुतिन अपने भाषण में जरूर उसका जिक्र करते।